गणेश विप्रचित का वध करने ही वाला था कि क्या? कि तुम्हारे पिताश्री ने उसे इंद्रदेव को भेजकर बचा लिया। महादेव हैं आप, बिना उद्देश्य कहीं नहीं जाते। तो बताइए, आज कौन सा छल करने वाले हैं आप? दीदी, तुम स्वार्थ के मद में चूर हो, कली की कठपुतली हो। तुम इस समय कुछ भी नहीं समझ सकती। मैं तो केवल उलझनों को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिस स्थिति को तुमने जटिल बनाया, उसे सरल बनाना चाहता हूं। तो क्या आप भी चाहते हैं कि ये विवाह हो? मैंने ऐसा कब कहा? आप इसका वध नहीं कर सकते। मैं वाग्दान कर चुका और अब ये मेरा नियत जमाता है। अब विप्रचित को मारना देवराज इंद्र के जमाता का वध कहलाएगा। एक ऐसा कृत्य बन जाएगा जिसके परिणाम से हर और हरि जुड़े होंगे। सोचने का समय गया देवराज, निर्णय लीजिए। किंतु इतनी शीघ्र विवाह होगा कहा? इतनी तैयारियां शेष और देवताओं को भी आमंत्रण देने हैं। ना आमंत्रण का समय है, न तैयारियों का समय है, तो केवल अपने लिए निर्णय पर अडिग रहने का। इस संबंध की वेदी ना यहाँ स्वर्ग लोक में लगेगी और ना ही पाताल में। विप्रचित और देवसेना का विवाह इन दोनों के बीच मृत्युलोक में होगा, और वो भी आज ही सूर्यास्त से पहले। किंतु परंतु कुछ नहीं। आप अपनी पुत्री का उज्जवल भविष्य चाहते हैं या नहीं? उचित, मैं सबको सूचित करके आता। तो क्या इस बार आप मुझे रोकेंगे नहीं? मेरा उद्देश्य कभी तुम्हें रोकने का था ही नहीं कार्तिकेय। मैंने केवल तुम्हारी दिशा बदली है, तुम्हारी मति को गति प्रदान की है। मेरी बात ध्यान से सुनना कार्तिकेय। तुम्हारा निश्चय ये अखंड ज्योत है। वायु का एक झोंका भी इसके लिए विघ्न बन सकता है। यदि आवश्यकता है तो आगे बढ़ते रहने की, इस लौ की रक्षा करने की स्मरण रखना पुत्र। शगुन की ये ज्योत तुम्हारी माता ने प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है, प्रेम से जगाई है।
असुर माता दीदी, आप तो जानती हैं कि राहु और केतु काल सर्प योग को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर आपने विवाह में इतनी शीघ्रता क्यों दिखाई? और तो और मृत्यु लोक में ही विवाह करने पे इतना बल क्यों दिया? क्योंकि महादेव के शब्दों से मुझे षड्यंत्र की दुर्गंध आ रही थी। उनके भाव ना मैं पढ़ पाई ना समझ पाई। वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए इससे पहले कि कैलाश कोई षड्यंत्र रचे, हम ये विवाह सूर्यास्त से पहले संपन्न करा देंगे। उचित है। किंतु पिताश्री, माता तो दक्ष यज्ञ की अग्नि से भयभीत है। कदापि नहीं, कदापि नहीं स्कंद। वो अग्नि देवी सती का क्रोध था। ये अग्नि प्रेम है तुम्हारा। और स्मरण रखना पुत्र, ये करके तुम केवल अपनी सहायता नहीं बल्कि अपनी माता को दहन के उस घोर दुख से उबार रहे हो। उस दिन देवी सती ने शिव की हर बात को नकार के मेरे मत का विरोध करके उस सभा में चली गई। परंतु तुम दोनों सहमत हो, विवाह करने के लिए सहमत हो, आगे बढ़ने के लिए सज्ज हो। और स्मरण रखो पुत्र, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे पिता ना कर पाए। इस विपरीत के सामने उसे अपनी मन की बात कैसे करूं? मैं देवराज की पुत्री हूँ, देवराज नहीं। जो कहना है स्पष्ट कहो। तुम्हारा ये खेल मुझे समझ नहीं आ रहा। और विपरीत भी ये जानता है कि तुम मुझसे विवाह करना नहीं चाहते, तभी तो यहाँ खड़ा है। धर्म इच्छाओं पर भारी पड़ता है देवसेना। भैया, धर्म और इच्छाओं के बाद हम जो चुनते हैं उसे कर्म कहते हैं, है ना भैया? ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे, उस हार के लिए अब तक क्रोधित हो? यहाँ आओ, बीती बातें भुलाओ और गले मिलो। अब तो आप संबंधी है हमारे, पुनः आपका विशेष स्वागत करने का मन हो रहा है। बड़े चतुर हो बालक। अब की बार युद्ध हुआ तो तुम नहीं बचोगे। कैसी बातें करते हैं आप? भला संबंधियों में कैसे युद्ध? वैसे आज इस वेशभूषा में, इन आभूषणों में बड़े जच रहे हैं। देवसेना, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? स्वयं से भी अधिक। तुम्हें प्रचित से विवाह करने के लिए हाँ बोल दो। और अपनी इच्छा, प्रेम सबको त्याग दूं? कदापि नहीं। अर्थात तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस विवाह के लिए हाँ कह दूं और तुम्हारे विचार को भी ना त्यागूं?
ये दो कर्म एक साथ कैसे हो सकते हैं? यही तो संघर्ष है देवसेना। तुम विवाह के लिए हाँ बोल दो। अपनी आस का दीप बुझने मत देना। समय आने पर सब समझ जाओगी। क्या बातें हुई तुम दोनों में? पिताश्री, मैं विप्रचित से विवाह करने के लिए सज्ज हूं। सब कुछ इतना स्पष्ट कैसे समझे आप? पिताश्री के पथ प्रदर्शन से। कैसे? क्योंकि कोई भी व्यक्ति मुझे कुमार नहीं बोलता। धन्यवाद कुमार। और वो सहायता कर रहे हैं, अर्थात मैं उचित मार्ग पर हूँ। आपने मेरा ज्वर अपने तन में क्यों ले लिया? अब भी तो यही करते ना दीदी।